नंबर 6, क्वेश्चन 6 है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एज वाले, राइट। और ये एग्जाम में बहुत एक तरह से ट्रैप करते हैं आप बच्चों को, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present age। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ बहुत बेहतरीन। कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, कभी गलत नहीं होगा। एजेस वाले क्वेश्चन आपके हो ही नहीं सकते गलत, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, कभी भी अगर एजेस वाले क्वेश्चन आए तो वहाँ पर एक अप्रोच का यूज़ करना जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज में आपको नहीं फंसना है। सबसे पहली बात, कीवर्ड्स को पकड़ना है। यहाँ पर बोला है 5 year हैंस। अब हैंस मतलब आपको पता होना चाहिए हैंस कब आता है, और अगर हैंस मतलब पता भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़िए। ग्रामर को पकड़ना है। द एज ऑफ जैकब विल बी आ रहा है। विल बी मतलब क्या होता है, फ्यूचर की बात हो रही है। अच्छा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। और 5 year अगो जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। वॉज आ रहा है, वॉज मतलब पास्ट की बात हो रही है। बस इन चीज़ों को समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बताऊंगा किस तरीके से एजेस वाले क्वेश्चन को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जैकब और उसका सन है, 2 पर्सन यहाँ पर है अवेलेबल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि भैया एक तो है हमारे पास में जैकब और एक है उसका सन। ये मैंने लिख लिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, कभी भी गलत नहीं होंगे एज वाले क्वेश्चन। अब देखना, आपको 3 सिचुएशंस क्रिएट करनी है। ये तो है हमारी पास्ट की, जो कि पहले, मिड में आएगी हमारी किसकी, प्रेजेंट की, और लास्ट में आएगी फ्यूचर की। पास्ट की पहले, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। अब इसने कहा है देखो प्रेजेंट एज हमारे को पहले लेके चलनी, कि प्रेजेंट एज जैकब की मान के चलिए x है और सन की एज कितनी है, y है। ये मान के चलना है अपने को। एजेस वाले क्वेश्चन आएंगे, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के। तो हमने इसको जैकब की एज को मान लिया, लेट द प्रेजेंट एज बी x एंड सन्स एज बी y। प्रेजेंट एज हमने मान ली, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 year hence 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, ठीक है। मतलब पाँच साल बाद, 5 year hence, hence मतलब होता है बाद, 5 साल बाद जो है ना, एज ऑफ जैकब जो है वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी उसके सन की एज की। 5 साल बाद की बात हो रही है, राइट। 5 साल बाद की बात हो रही है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 साल बाद की बात हो रही है तो फ्यूचर में ही जाओगे। फ्यूचर में मतलब +5 गया, सिंपल सी बात है। तो मुझे एक बात बताओ, जैकब की एज अभी प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल बाद में x + 5 होगी, तो आप लिख लो यहाँ पर 5 साल। और सन की एज भी 5 साल बाद में y + 5 हो जाएगी। भाई 5 साल का इंक्रीमेंट तो होगा ना दोनों की एज में, तो ये हो जाएगी 5 साल बाद की एज, ये हो गई। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। तो 5 साल बाद में इसने कहा है 5 year hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकब की एज जो है वो सन की एज की 5 साल बाद में 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये जो जैकब की एज है वो इक्वल हो जाएगी, ये जो जैकब की एज है वो सन की एज की 5 साल बाद की सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो 3 टाइम्स ऑफ सन्स, तो 3 टाइम्स सन में करेंगे तो 3 इंटू वाई + 5 जो है वो जैकब की एज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि जैकब की एज जो है, जैकब एज जो हो जाएगी 5 साल आफ्टर 5 टाइम्स, आफ्टर 5 ईयर, वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज। सिंपल। तो 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज, तो 3 टाइम्स हमने किस में किया, सन की एज में किया। कई बच्चे गलती क्या करते, 3 टाइम्स जैकब की एज में कर देंगे, नहीं, इसमें करेंगे, ये हो जाएगी 3 टाइम्स। क्लियर है, चलो। अब आगे 5 year अगो, 5 year अगो मीन्स होता है पहले की बात हो रहा है, पास्ट की बात हो। तो 5 year अगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो पहले तो आप जाओ, क्या बोला इसने, 5 year अगो, तो 5 year अगो जाओ। तो 5 year अगो, अभी अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 year अगो मतलब 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, x - 5 होगी, ऑब्वियसली बात है। और सन की एज भी y - 5 हो जाएगी। और इसने कहा है कि 5 year अगो जैकब एज, मतलब ये जैकब की एज जो x - 5 है, क्या हो जाएगी, एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ द सन। क्या थी, 7 टाइम्स थी उसके सन की एज की। मतलब 5 साल पहले जो जैकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी उसके सन की एज की। तो सन की एज में 7 टाइम्स कर दो, y - 5 इक्वल टू लगा दो, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्लियर है। तो इक्वेशन हमारी रेडी हो गई। एक इक्वेशन तो ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले, लेट द एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज लिखो यहां पर, लेट द
प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन इज एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली लिख लेना बेटा जरूर से, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जैकब की एक्स हो जाएगी और वाई सन की एज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने बना ली है इक्वेशन। क्या बनाई है? एक इक्वेशन तो बनी है एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 5, और एक इक्वेशन बनी है, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे अभी, है ना, या एक काम करते हैं, चलो यहीं लिख लेते हैं। और एक इक्वेशन बनी है एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 5, राइट। यहाँ का ब्रैकेट हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की। चलो यहाँ का तो ब्रैकेट रहेगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर है। चलो अब हम यहाँ पर किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5, ठीक है। पहले x माइनस 5, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 7 इंटू वाई 7y, 7 5 35, राइट। और x की वैल्यू माइनस 5 को ट्रांसपोज करूँगा तो 7y माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा। माइनस 5 है, ट्रांसपोज होगा तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी माइनस प्लस माइनस, माइनस की वैल्यू बड़ी आएगी 35 माइनस 30, तो 7y माइनस 30। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7y माइनस 30, ठीक है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को हमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन हमारे पास में क्या है? एक मिनट लिख लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7y माइनस 30 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, 5 दिया 15, ठीक है। और x माइनस 3y, इसको उधर ले जाओ, 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा? y वाली लाइक टर्म्स है 4y, माइनस 30 को उधर ट्रांसपोज करो तो प्लस 30, तो 30 प्लस 10, है ना। यहाँ पे स्पेस दिख रहा है क्या तुम्हें? चलो दिख रहा है। तो 4y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 30 प्लस 10 40, क्लियर है बात? चलो तो 4y की वैल्यू 40 आ गई है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा 4, तो y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 10, क्लियर है। y कौन था? y था हमारा सन। तो y जो है हमने सन की एज ली थी, तो y एक तरह से 10 है। तो प्रेजेंट एज जो आई है सन की वो कितनी आई है? 10 आई है। अब हम जैकब की एज भी निकाल लेते हैं। जैकब की एज कहाँ से निकालेंगे? ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ से निकाल लो। तो यहीं रख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7, y में पुट कर लेंगे 10, तो 7 इंटू 10 माइनस 30, तो x की वैल्यू 70 माइनस 30 विच इज़ 40। तो x कौन था? x था हमारा जैकब। तो जैकब हमारा निकल चुका है 40 और सन हमारा निकल चुका है 10। ये प्रेजेंट एज आई है। तो दोनों की प्रेजेंट एज हमने निकाली। तो इसने बोला था हमारे को व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब विल बी 40 एंड सन विल बी 10, क्लियर है। इस तरीके से हमारे को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी के साथ में हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इस एक्सरसाइज के, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।